मोदी जी की रील। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। थामा थामा थामा। तो यहाँ पे जो मोदी जी ने किया, वो जो सेकेंड हाफ में उन्होंने बोला, उससे पूर्णतः मैं सहमत हूँ कि ये बच्चे हैं, बच्चे सब यंग लड़कियां थी, अधिकांश लड़कियां थी। यह जो है दुर्भाग्य की बात थी। अब उनकी साइकोलॉजी समझिए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। और इसके लिए भी कौन, रुचिका सिंह थी, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, और भी को कहा जा रहा है कि सब पे एफआईआर करो, दे आर बीइंग ब्रांडेड, कि इनके ऊपर ये चलना चाहिए। बट जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का अप्रोच है, वह अप्रोच जो है वो उचित है कि आप बच्चों के ऊपर एफआईआर करोगे। ये क्या है ना कि व्यूज के लिए बहुत सारे लोग कपड़े उतार रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनके लिए गाली देना, उनको पता भी नहीं है कि गाली का प्रभाव क्या होता है। उन्होंने ओटीटी पे सुना है, आपस में धीरे धीरे जो जनरेशन जो है आगे इसी तरह से, वो जो 4 लोगों में कर रहे थे, इन्हें लगा कि भाई इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, उस पर व्यूज जो है खूब मिलेगा, तो वो अनरेसिप्रोकेटेड, और किसी ने उनको उकसाया नहीं। गाली हम कब देते हैं, कोई उस तरह की बात होती है, सामने वाला हमें गाली दे, मारे, कुछ कर दे, तब हम गाली देते हैं। अनकॉल्ड फॉर जो होता है, बिना काम का, कि ऐसे ही जा रहे हैं और एक लाइन में 3 गाली दे दिया, वो जो है वो गलत होता है। यहां पर भी यही था कि देश का युवा रोता है, और ये जो पूरा हमने पॉइंट ब्लैंक के पहले मतलब 2-3 मिनट में जो बताया कि ये क्या चल रहा था और ये क्यों चल रहा था, इस पे पूरे देश में ऑब्वियसली चर्चा हो रही थी। अब मोदी जी, जो समस्या मेरी है यहाँ पे, पहले इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। इतने दिन क्यों लग गए आपको ये बोलने में? तो ये इनको लगा कि अभी सोशल मीडिया पे मोदी जी को लेकर के, जो आपको आईटी सेल या बाकी लोग बताएंगे कि मोदी जी को ये देखो कॉकरोच का बैकफायर कर गया, वो एक्सपोज हो गए। नहीं भाई, कोई न्यूज नहीं है, इस कारण से इन बातों पे चर्चा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैकफायर कर गया, फलाना ढिमका हो गया। फिर इसी मूर्खों के स्वर्ग में बैठे रहोगे और फिर तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि दूसरा न्यूज नहीं है। रिजर्वेशन पे कल परसों पूरे दिन होता रहा, इस पे अभी मोदी जी ने बोला है तो पुनः इस पे हो सकता है चर्चा होने लगी, रिजर्वेशन पे वो दब जाएगी बात।
यह मैं समझ सकता हूं। तो ये सोशल मीडिया एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है ये रील। ये आप कल बना देते, परसों बना देते, जिस दिन हुआ है उस दिन से अब तो 10 दिन बीत गए, 31 तारीख आ गई है। आप इतने दिनों में इतने वीडियो आ चुके थे कि लगातार प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, अमित शाह के नाम पे, उनकी माता जी को लेकर के गाली गलौज चल रहा था। तो यहां पहला इन्होंने 10 सेकेंड विक्टिम कार्ड खेला, ये फिर उन्होंने बोला कि देश में आक्रोश का माहौल है। तो मुझे लगा कि संभवतः ये इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिनकी समस्या नीट, सीबीएसई, यूजीसी ये को लेकर के होगी, उसके कारण आक्रोश का माहौल है, उसकी स्वीकार्यता हो रही नहीं। मुझे जो गाली दी इसके कारण देश में आक्रोश का माहौल है। ये फिर जो है ना एक वो भीतर से कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं, ये वाली बात है कि यार मुझे लेकर के ये चला, पूरे देश में आक्रोश है। गलत है मोदी जी। पूरे देश में जिस बात को लेकर के आक्रोश था वो अप्रैल में था और मई में था। आपको उस समय इस पे ध्यान देना चाहिए था। एंड इग्नोरेंस था या हाई हेडेडनेस बोला जाए, घमंड बोला जाए, मूर्खता बोला जाए आपकी टीम की, यू मिस्ड दैट बस। और आपने 3-4 मन की बात में कहीं पर भी विद्यार्थियों के अधिकारों का कोई कहीं पे भी एक लाइन आपने जो है वो नहीं बोला। यह एक अलग स्तर का एरोगेंस है, यह घमंड है कि आप बच्चों के आक्रोश को नहीं स्वीकार कर रहे हो। अभी इस आक्रोश को स्वीकार करें कि उसने मेरी मां को गाली दी। तो भाजपा का आप कंसिस्टेंसी देखिए, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणों की छाती पर, ब्राह्मणों, बनिया, राजपूत, देयर विल बी ब्लड, ये सब लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। साइलेंस, अटर साइलेंस। द मोमेंट यू से नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को मां की गाली दो, ये तब तुरंत बीजेपी इकोसिस्टम जो सक्रिय हो जाता है कि ये कैसे हो गया। सांसद भी बोलता है, विधायक भी बोलता है, मंत्री भी बोलता है, एवरीबॉडी। और अब खुद प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेकर के आगे मुझे यार मां की गाली दी। ब्राह्मणों के लिए जेनोसाइडल कॉल्स आ रहे हैं, उस पर आपने एक लाइन नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपका जो दलित वोटर जो है संभवतः आपसे छिटक जाएगा कि अरे हम लोग गाली दे रहे, वो हमारा राइट था, मोदी तुम राइट भी हमारा छीन रहे हो। तो यह मुझे लगता है कि समस्या है। बाकी मैं माफ करना चाहता हूं तो माफ कीजिए, बिल्कुल माफ करना चाहिए। इसमें बच्चों को इसके लिए जो एफआईआर, और सही आपने बोला बाद में कि इसके लिए वो चक्कर ना काटे। हम सब के जीवन में ऐसी त्रुटियां होती हैं, हम उससे सीखते हैं और उन बच्चों ने भी सीखा है। अधिकांश जो है वो रोते गाते हुए वीडियो बना रहे हैं, उनको अब पता चल रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया। क्या होता है कि जब आपकी परवरिश उस तरह से हो, जब आप ओटीटी में देखते हैं कि भाई कुछ भी गाली चल रहा है, तो आपको लगता है ये कूल है, ये भाषा का हिस्सा है। और इनकी पेरेंटिंग आप देखोगे तो इनके माँ पिता दोनों हो सकता है नौकरियां करते हैं, सो दे डोंट हैव टाइम टू मेंड देयर लैंग्वेज। उसको ऑब्जर्व करना, उसको सही करना नहीं हो पाता। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, फोन पे क्या बात चल रही है। रात में मैं बता रहा हूं, कभी इनके क्लब हाउस या स्पेस में आप जाओ, रैंडम क्लब हाउस ऐप पे अभी जाओ, वो चल रहा है ऐप जिसकी कॉपी स्पेस है, बहुत घटिया बातें हो रही। मतलब आप सोच समझ नहीं सकते कि एक क्लासरूम के बच्चे आपस में क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये सब जो है ये लगातार चलता है। तो केवल इतने पे नहीं होगा कि मोदी जी ने माफ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को, जो मैं विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से यह बोल रहा हूं कि हर स्कूल में काउंसलर्स होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। उसके साथ ही जॉब्स क्या कर सकते हो, 2-3 तरह के लोग अलग अलग चाहिए इस आयु में, जब हम जानते हैं कि माता पिता उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे जितना उनको देना चाहिए। सो आई एम अगेन आस्किंग द गवर्नमेंट टू हैव काउंसलर्स एट स्कूल लेवल, एट कोचिंग लेवल, हर जगह पे होना चाहिए कि जो बच्चा थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, जिस बच्चे के थोड़ा सा एबनॉर्मल एटीट्यूड हो रहा है, जो बच्चा गाली गलौज कर रहा है, सब
उनको रियलिटी आगे दुनिया में क्या मिलने वाली है, दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ। ये देखिए आज अठावले ने क्या बोला है, कल तो उसकी पिलाई हुई थी, आज देखिए। तो मोदी जी जो है, मोदी जी ये जादूगर है। हम छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा पूरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके मेरे समाज का है। इन गधों को देखिए, इन सांसदों को। मतलब संसद चलाने में जितना पैसा लगता है, एक दिन का जो खर्चा होता है, एक एक घंटे का जो होता है, इस तरह के बौड़म कृत्य का मैं भी पहले हंसा हूं इस पे। बट क्या है ना कि वो एक बार तुमको बोलो, दो बार बोलो, पता तुम हर बार यही, जब मतलब मुंह खुलेगा तुम वही करोगे, फिर जो है ना चिढ़ होने लगती है लोगों को कि कब तक भाई तुमको झेला जाए। मतलब इसके लिए राज्यसभा में जाते हैं लोग, ये करने के लिए। ये लेवल है हमारे सांसदों का। अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ये मतलब आंदोलन उन्होंने खड़ा के किया, विषय इंपॉर्टेंट था और सरकार ने उनकी मांगे पूरी की है। लाठी चार्ज तब होता है जब हम कोई पुलिस पर पत्थर मारते हैं। पार्लियामेंट का घेराव की घोषणा तो होती है, ठीक है, ये रेल भवन तक उनको आने का मौका दिया था। 25 दिन तक आंदोलन वहां करते थे, शांति से आंदोलन करते थे, किसी पुलिस ने लाठी नहीं चलाई थी। लेकिन जब मतलब यहां पार्लियामेंट की तरफ घुस कर आने का प्रयत्न हुआ तब पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। जरूर इसकी इंक्वायरी हो गया। ये वही है कि हर व्यक्ति जो मोदी के कैबिनेट में है, इतना कुछ होने के बाद भी मतलब पुलिस के लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करो। पुलिस क्या करती, तुम जाके बचा लेते। आप सोचिए कि ये कहां खेल रहा है। दीपके दलित है, इसकी जाति का है, इस कारण से वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है दीपके को, और उसके कारण गवर्नमेंट ने मांगे मान ली, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। यह भारत का सामाजिक न्याय मंत्री है जिसने कल बोला था, ट्विटर पे लिखा था कि सामान्य वर्ग के लोग मानसिक रोगी होते हैं, वो जाहिल होते हैं। जाहिलियत तो खैर ये जब भी बोलता है संसद के अंदर तो इसकी जाहिलियत दिख जाती है, बट देख लीजिए फिर से होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब इधर है, उत्तर देने वाले हैं। जरूर अगर कोई पुलिस वालों ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पूरा देख रही थी। हमें मालूम था पूरे देश भर आंदोलन हो रहा है और सारा देश के लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले लिया है।